बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में जो है हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है किन मॉलिक्यूल के बीच बनेगा और ये बनता किस तरह है, ये एक्चुअली बॉन्ड है या नहीं है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने माइंड में ये बात जो है लाजमी रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक्चुअली बॉन्ड है नहीं। जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, बॉन्ड जो है हमेशा या तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है या शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है बॉन्डिंग, लेकिन एक्चुअली ये बॉन्ड है नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बीच जो है एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्त जो है आप लोगों ने कुछ पॉइंट जो है उसको माइंड में रखनी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किन मॉलिक्यूल की बीच बनता है, क्या है, किन मॉलिक्यूल की बीच बनता है। तो फर्स्ट वन पॉइंट जो है हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनता है जिन मॉलिक्यूलों के बीच वो ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, कोवेलेंटली बॉन्डेड हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है किस चीज़ से, फ्लोरीन के साथ। तो हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो जिन मॉलिक्यूल के बीच बनता है उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का होना लाजमी है, ज़रूरी है कि उसमें हाइड्रोजन लाजमी होगा। क्या होगा? लाजमी होगा। दूसरी पॉइंट आप लोगों ने माइंड में ये रखनी है कि जो हाइड्रोजन है दूसरी एटम के साथ जो बॉन्डेड है उसका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड है फ्लोरीन के साथ, मतलब ये है कि हाइड्रोजन जिस एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है वो जो दूसरा एटम होगा वो क्या होगा? वो स्मॉल होगा। क्या होगा? उसकी साइज़ कम होगी, लार्ज नहीं होगी, साइज़ कम होगी, स्मॉल होगी। तीसरी जो पॉइंट है वो क्या है, जो हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाए जिस तरह यहाँ पे है, जो दूसरा एटम होगा वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा? वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। क्या होगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। चौथी पॉइंट क्या है? चौथी पॉइंट ये है कि उस एटम जो दूसरा एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसके पास लोन पेयर भी होंगे। क्या होंगे? लोन पेयर भी होंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप लोगों ने ऑक्सीजन को देखा होगा, ऑक्सीजन जो है उसके पास दो शेल है। कितने हैं? दो शेल है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा शेल है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है इसका साइज़ जो है बहुत स्मॉल है, छोटा है। इसके पास सिर्फ दो शेल है, मतलब ये है कि इसका साइज़ कम है, छोटा है, स्मॉल है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रखता है, मतलब ये है कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्या है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इसके पास लोन पेयर भी है। यहाँ पे एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। इसके अलावा यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसके पास दो शेल होते हैं। क्या होते हैं? उसके पास दो शेल होते हैं। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक दूसरा शेल है। इसके पास यहाँ पे इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो मतलब ये है कि नाइट्रोजन जो है उसका साइज स्मॉल भी है, वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है और इसके पास लोन पेयर भी है। अब अगर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वाटर की। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे
ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक एटम है, हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है बॉन्ड है। तो इसमें अगर आप लोग देख ले, ये 4 पॉइंट जो है ये एप्लीकेबल है। मतलब ये है कि फर्स्ट वन जो है, हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन मौजूद है। इसके अलावा अगर आप इसकी साइज़ देखें तो इसकी साइज़ स्मॉल भी है। इसके अलावा ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रखता है। इसके अलावा इसके पास यहाँ पे 2 लोन पेयर भी है। क्या है? 2 लोन पेयर भी है। तो मतलब ये है कि ये जितनी शराइत है, जितनी पॉइंट है, ये इसकी ऊपर उतरता है ये इसके ऊपर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें हमेशा क्या होता है, शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब ये कि ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर कर देता है और दूसरा ऑक्सीजन शेयर करता है। तो इसकी रिज़ल्ट में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन चूँकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींच लेता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ऑक्सीजन की करीब आ जाते हैं। क्या होते हैं? यहाँ से आकर इधर ही आ जाते हैं। इस तरह यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इधर ही आ जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है। क्या आता है? पार्शल नेगेटिव आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करीब आ गए, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव आ जाता है। और यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव आ जाता है। पार्शल पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले गए, इसी वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह यहाँ पे जो है दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा। अगर आप एक गिलास ले लें, उसमें यहाँ तक वाटर मौजूद है। क्या है? यहाँ तक फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर मौजूद है। तो इसमें मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? मिलियन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है और यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर भी पार्शल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेम चार्ज होते हैं, फर्ज करें पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, कम्प्लीटली चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज तो है ना कुछ तो चार्ज है। यहाँ पर भी कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज तो है। तो इसकी बीच जो है यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। क्या होती है? यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता इस तरह है, इसकी शराइत भी ये है, और एक्चुअली ये बॉन्ड है नहीं, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इसी तरह जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।